आज हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। किसको पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट को। किसको पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट ना। और ये यूनिट डिजिट जो होगा, जो कंप्लीट है मैथमेटिक्स कोर्स, चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए, पूरे के पूरे एग्जाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है ऑल। अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो थोड़ा सा मेरा बेस समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। क्या पढ़ने वाले हैं? डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक क्या पढ़ने वाले हैं? इकाई अंक। तो जरा समझिएगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है। या तो हो सकता है जोड़ के रूप में हो, या तो हो सकता है गुणा के रूप में हो, या तो हो सकता है वो भाग के रूप में हो ना। लेकिन एक चीज जो जानना है हमको, इकाई अंक याद करना, एकदम बेस से चलूंगा, एकदम इसके बाद कुछ छूटेगा नहीं। और यहीं आपको बेस भी बनाना है, यहीं आपको स्पीड भी बनाना है, इसके बाद कुछ आपको छूटने वाला न रहेगा। जैसे यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या, जैसे देखिए अगर मैं कह दूं एक है और फिर आपका 5 है, फिर कितना है? 6 है और फिर 0 है। अगर इनका आपको कितनाहु बार गुणा किया जाए, क्या किया जाए? कितनाहु बार गुणा किया जाए, यह हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। और एक जिसका इकाई अंक है उसकी घात कितना हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। 5 का भी इकाई अंक क्या होता है? 5 ही होता है। 6 का 6 ही होता है। अब आपकी बात आ जाती है कि ये इकाई अंक इतने ही होते हैं ना। इकाई अंक ये 4 तो निकल गए, बाकी कितने बचे? कितना? 4 निकल गए, बाकी बचे कितने? अरे भाई आपका अभी 2 बचा है, 3 बचा है, फिर उसके बाद 4 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 9। इन्हीं संख्याओं के बीच की बात होगी। जैसे मैं अगर आपसे बात कर दूं, 1 लिख के 0 की घात 300, तो घात चाहे 500 बनाई, चाहे 700 बनाई, चाहे 1000 बनाई, उससे हमसे मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक कितना बढ़ जाएगा? 0। जैसे अगर मैंने 1331 की घाते आपका लिख दिया 1 7 5 6, कुछ भी लिख दिया, अगर इसकी घात एक अंत में 1 है तो इसका इकाई अंक कितना पड़ेगा? 1 ही पड़ता है। दूसरी चीज, अगर ये 5 होता तो इकाई अंक कितना पड़ जाता? 5। और 6 होता तो इकाई अंक 6। अब आप कहेंगे सर जी हम तो इकाई अंक निकाल ले लेते, कुल कहां बताओ तो आपके दिमाग में होगा। नहीं, आप अगर इकाई अंक निकाल लेते तो स्पीड जानिए, स्पीड कैसे होगी? अगर 0 दिखा तो उसको तुरंत उसका इकाई अंक 0 लीजिएगा, और आपका 1 दिखा तो इकाई अंक 1 ले लीजिएगा, और इकाई अंक 5 दिखा तो इकाई अंक 5 ले लीजिएगा, इकाई अंक 6 दिखा तो इकाई अंक 6 ले लीजिएगा ना। बाकी और कोई होगा तो एक चीज और बता दूं, अगर यहां पर किसी भी संख्या में 5 और 2 का गुणक मिला और उसका इकाई अंक पूछा जाए, और कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा लल्ला? 0 हो जाएगा। 5 और 2 मिला तो हमेशा इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा। और एक चीज और बता दूं, हमेशा कहीं भी ऐसा गुणक मिल जाए, और अगर किसी भी संख्या में 0 का गुणा हो जाए, कोई भी संख्या हो, एनीवन कोई भी संख्या हो, अगर 0 का किसी भी संख्या में गुणा हो जाए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। एकदम छोटी छोटी बेस्ड बातें जानिएगा, स्पीड बढ़ेगी आप। अच्छा, और अगर घात के रूप में हो, और घात के रूप में हो, जैसे अगर मैं कह दूं यही घात है, सपोज दैट 1 3 5 7 की घातें कितना? 2 4 6। तो अब हाई घात से हमको नहीं मतलब होता कितनी घात है ना, ये आगे वाली संख्या से नहीं मतलब होता, रहता किससे? केवल और केवल अंतिम वाली संख्या से, 7 से। और हमेशा ये जो घात होती है इसमें कितने से भाग देते हैं? कितने से? 4 से।
और 4 से कटने का नियम लास्ट की 2 संख्याओं पर ही देखा जाएगा। कितने पे देखा जाएगा? लास्ट की 2 संख्याओं पे, यानी कि आपका कितना होगा? 46/4। अब अगर इसमें भाग दिया जाए तो सुन लीजिए, 4 एकड़ नाम 4, 46 में यदि मैं 4 से भाग दूं तो 4 एकड़ नाम 4, ये खत्म 6, 4 एकड़ नाम 4, शेषफल कितना बच गया? 2, तो यानी कि 7 की घाते 2, 7 की घाते 2, तो अगर 7 की घाते 2 तो 7 सते 49, तो इकाई अंक कितना पड़ गया? 9। इकाई अंक कितना पड़ गया? 9। अब आप कहेंगे कि सर जी अगर 4 से कौनो चीज कट जाए, देखिए शेषफल 4 ही आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा शेषफल, या तो क्या आएगा? 2 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा, या तो शेषफल 0 आएगा। यही ना आएगा? शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आता है तब क्या लगाएंगे? उसकी घात कितना लगा देंगे? 4। शेषफल 0 आ जाए तो उसकी घात कितनी लगा देते हैं? 4। समझ रहे कि नहीं? शेषफल 0 आ जाए तो उसकी घात 4, ठीक है ना? अगर शेषफल आपका 1 आए तो उसकी घात 1, और शेषफल 2 आए तो उसकी घात 2, शेषफल 3 आए तो उसकी घात 3, क्योंकि भाग हमेशा हर दशा में किससे देना है? 4 से ही देना। कितनी बातें समझ में आ गई? पहली बात सुनिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका मान कितना आएगा? इकाई अंक 1। 0 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 0। 2 है तो कितना आएगा इकाई अंक? वो क्लियर नहीं। अगर आपका 5 है तो इकाई अंक 5, और 7 आपका है तो नहीं क्लियर है। केवल और केवल किस पे? 6 पे, 5 पे, 0 पर, 1 पर। ये इकाई अंक वही होती, घात चाहे जितनी भी हो। दूसरा नियम मैंने क्या बताया? इकाई अंक में यदि 5 और 2 का गुणक 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणक हो तो हमेशा आंख मूंद के क्या मार दीजिएगा? 0 ना। और एक चीज और जानिएगा, फिर मैंने क्या बताया कि अगर 0 का किसी भी संख्या के साथ भाग लगाई गुणा किया जाए तो उसका मान क्या होता है? 0। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आज की शुरुआत करता हूं यूनिट डिजिट से ना। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आज पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या होता है? नोट बना लीजिए एकदम। अब इस बार नोट बनाने के बाद आपको जीडी या पुलिस कोई छूटे ना, एकदम छोटी छोटी पॉइंट, क्योंकि समय आपको बचाना है। अब पुलिस में 2 घंटा आपको मिला था और यहां कितना मिलेगा? 1 घंटा। जीडी में 1 घंटा, वो कंप्यूटर पे। और जब मिनटवा वापस चलता है ना तो फिर जो आपके हृदय की गति होती है वो और तेज हो जाती है। सुनिए, अब इसका इकाई अंक कैसे निकालता हूं, या चाहे इधर से निकालिए या चाहे इधर से। मैंने एक तरीका बताया था, क्या? 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा हो जाए तो उसका इकाई अंक 0। अब आप कहेंगे कि 5 बटे 40, इकाई अंक 0। अब देखते ही क्वेश्चन मार देते आप 0, लेकिन आप बेस्ट पे आइए। एक और तरीका अगर ना समझ में आए तो देखिए, 7 बचे 35, कितना? 5, और इस 5 का फिर इसमें 5 बटे फिर 0, 0 है ना। 0 का गुणा 3 में कितना? 0, फिर 0 में तो 0। यानी कि आप सीधी सी बात होती है, जब गुणा किया जाता है तो उनकी कुल संख्या नहीं ली जाती है। कौन सी संख्या ली जाती है? मात्र और मात्र 2 संख्याओं अगर रहे तो उसमें भी कौन सा लेंगे? केवल और केवल इकाई अंक लेंगे। कौन सा लेंगे? इकाई अंक लेंगे। तो उत्तर कितना होगा? 0। अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। चलो देखते हैं, इसका इकाई अंक आप बताइए, इसका इकाई अंक बताइए। कलम चलाइए, कलम चलाइए। कितना? 4। देखिए
3/24 हो गया ना। अब आपकी बात करता हूं, 3/24 अगर 8 यहां से 4 सते 28 इकाई अंक लेंगे। 8 सते 8 छक 48 तो इकाई अंक कितना 8। आप कहेंगे सर जी आप आगे से ना पीछे कर से दिखा दीजिए। पीछे से दिखाऊं तो 6 सते 42 2 अठे 16 8 6 हुआ 6 त्रिका 18 तब भी इकाई अंक कितना बड़ा 8 ही आ रहा है। तब भी इकाई अंक कितना आ रहा है 8 आ रहा। आगे बढ़ू। चलिए इसमें बताइए काहे 0? क्योंकि आप जान रहे हैं 81 के बाद कौन सा 82 के बाद 83 के बाद 84 और 84 के बाद मैंने क्या बताया था 85 86 87 88 89। अगर किसी भी संख्या में 5 सम संख्या से गुणा हो जाए तो उसका इकाई अंक 0। 5 चौका 20 20 शून्य 3 शून्य 0 3 शून्य 0 शून्य 0 यानी कि आप ऐसे सवाल देखते ही तुरंत मार दीजिए आप, तब आपका यह मामला सही। कौन सा होगा 0। क्लियर। आगे बढ़ता हूं। बड़ा सवाल बचाया है। काय सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य और विषम संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कितना 5। कैसे लल्ला देखिए सभी विषम भी हो और अभाज्य भी हो। अच्छा सम में कौन सी आती 2 आ जाती। अगर 2 का गुणा हो जाता तो वहीं आंख मूंद के कितना मार देते 0। और अगर विषम की बात करेगा तो आंख मूंद के कितना मारेंगे 5। क्योंकि 5 का यदि सम के साथ गुणा होता है तो कितना आता है 0। विषम के साथ गुणा होता है कितना आता है 5। कितना आता है 5। तो अब देखिए जैसे विषम और अभाज्य क्या होती 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11। अभाज्य की बात कर रहा हूं 13 13 के बाद 17। जरा देखिए अगर 3 5 15 5 7 35 5 का नाम 5 त्याइन फिर 5 7। अब बताइए क्या इसके अलावा भी कोई और संख्या मिलेगी? कुल क्या होगी विषम की ही बात होगी। तो हमारा कितना होगा उत्तर 5। कितना मार के आएंगे? ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं। छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में यदि आप बैठा लिए तो काम आसान हो जाएगा, और आप नहीं बैठा पाएंगे तो क्या हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे। चलिए सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक मैंने बताया अभी। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना क्या आएगा 0। 0 कैसे आएगा? अभाज्य सभी अभाज्य की बात कर रहा है तो सभी अभाज्य में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13। तो मैंने कहा 3 दूनी के 6 6 5 30। अगर गलती से भी 5 का किसी सम संख्या के साथ क्या होता है तो क्या हो जाएगा 0। सम के साथ अगर गलती से भी कहा गया 5 तो उसके साथ क्या होगा 0। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा लल्ला? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ू। अभी यूनिट डिजिट चल रहा है। हर तरीके के क्वेश्चन लाने वाला हूं, किसी भी तरीके का आपका नहीं बचेगा ऐसे सवाल। इसको मैंने कुछ बताया था याद करिए।
याद करिए, मैंने कहा था अगर ये इकाई अंक लिया जाता और इसकी घात देखा जाता, इसका इकाई अंक इसकी घात, इसका इकाई अंक इसकी घात, इसका इकाई अंक इसकी घात, अगर आई 0 है तो कितना घात रहा है, एक इकाई अंक कितना है 0। हाई 1 है तो इसकी घात कितना हो ले लिया जाए, इसका मान 1 ही होगा। अच्छा, ये 2 है, 2 की घात 2, क्योंकि लास्ट वाले को देखेंगे, 2 दूना के 4, और फिर 3 है, 3 की घात है 2, 3 त्रिका, अब जोड़िए 9 1 10, 10 4 14, फिर उसके बाद या तो देखिए 4 1 5, 5 और 9 14, तो टोटल कितना हो जाएगा 14। तो इकाई अंक है विकल्प में कहीं, देखिए आ रहा सही लगाने में। कल से मैं जितने लोग होंगे पीडीएफ भेज दिया हूं, ठीक है ना, सबका मैं नोट्स चेक करूंगा कि कितने लोग बनाए, किस तरीके से बना रहे। कल से एकदम एक नई कॉपी ले लीजिए, ठीक, एकदम फिर से लग जाइए, जो बीता है उसको भूलिए और नए तरीके से एकदम लग जाइए। और जिनका सिलेक्शन बढ़िया से हुआ है, जिनका अच्छा नंबर है, वो लोग थोड़ा से दौड़ उड़ भी करना शुरू कर दें। देखिए, परिणामी संख्याओं का इकाई अंक जरा बताइए, इसका इकाई अंक कितना बता देंगे, 5 का है, ये संख्या क्या है 5, कितना बताएंगे 5। अब मत कहिएगा सर जी भाग देवे जाएंगे, भाग देवे जी बात दोनों मतलब ना ना, हमेशा जो बता देने नियम वो पकड़ ला और ओके छोड़ा मत। फिर एकर कितना 6 और एकर 3 की घाते, देखिए 3 की घाते 54, तो अगर मैं करूं तो कितनी बार भाग जाएगी आपका 54 में कितने से भाग दिया जाए 4 से, 4 एक नाम 4, कितना बच जाएगा 1, 4 त्याई 2 बच गया शेषफल, जब 2 शेषफल बच गया तो 3 की घाते 2, तो 3 त्रिका 9, तो क्या होगा जरा बताएं, तो 5 + 6 + 9, जोड़िए इसको 9 6 15 15 और 5 20, 9 6 15 15 5, इकाई अंक कितना, देखिए आ रहा समझ में, स्पीड बनेगी। अब हेप्पा हेउ चेक करे जीबा, हेउ चेक करे जीबा, तो सेकंडवा जाई कि ना जाई भैया, और यहाँ सेकंड चेक करे ना जरूरत है। अगर 5 दिखल है तो मार दा 5 इकाई अंक, 6 है तो इकाई अंक 6, 0 तो इकाई अंक 0, 1 है तो इकाई अंक, अब बतावा समझ में आया। इसका बताइए इकाई अंक कितना होगा 9। अब जैसे देखिए ये 3 है तो आई 3 पे लेंगे, 46, आपका 3 की घाते 46, 46 में 4 से भाग देंगे, 4 एक नाम 4 कट गया, 4 एक नाम, शेषफल कितना बचा 2, 3 की घाते 2, तो कितना बता देंगे 3 त्रिका 9, ये मुझे लगता है आपका 8 रहा होगा, ये 8 है। हाँ लास्ट की 2 संख्या, क्योंकि 4 के कटने का नियम आप क्या जानते हैं, लास्ट की 2 संख्याएं जो कट जाए वो 4 से कट जाते। अच्छा हाँ कोई भी संख्या रहे, लास्ट की 2 संख्या लेते हैं 4 से कटने का। अच्छा आज आपने क्या सीखा, आप स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ सीखा आपने, क्या सीखा, इकाई अंक 1 रहेगी तो क्या रखेंगे 1, इकाई अंक 5 रहेगी तो 5, इकाई अंक 6 रहेगी तो 6, 0 रहेगी तो 0, और सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, 5 की अगर किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा 0, और हमेशा कितने में भाग दिया जाता है, इकाई अंक के किसमें, इकाई अंक के किसमें, आपका जो घात रहती है उसकी अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या, जो शेषफल बचेगा वही। अब 4 का पहाड़ा तो आता ही होगा, चलिए यहां घटाना है, बताइए यहां पर आपका कितना हो गया 7 चौक 28, यहां पे कितना बचा 3 घात
3 की घाते 3 माइनस यहाँ 8 की घाते कितना, 8 की घाते 4। कहाँ है 4 घात, क्योंकि ये 28 4 से पूरा पूरा ना ना 0 घात होती तो वही तो मैंने बताया आपको, 0 घात रहती है, पूरा पूरा कट जाएगा तो उसकी घात 4 लगाते हैं। अगर शेषफल 1 बचता तो 1 लगाते हैं, शेषफल 2 बचता तो 2 लगाते हैं, शेषफल 3 बचता तो 3 लगाते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाए तो घात 4 लगा लेते हैं ना। तो अब यहां से देखिए, अगर मैं यहां से भी देख लिया जाए, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 माइनस 64 गुणे 64। अब इना की को पूरा गुणा करा जाए भाई, कितना हो 4 चौका 16, तो यानी कि आपका 27 माइनस 4 चौका 16। तो अब आप देखिए यहाँ 7 हो गया और यहाँ 6, तो यहां से बस 4 चौका 16 भाई 6 आया। अगर ये 6 होता, ये बड़ी संख्या होती और ये छोटी होती तो एक उधार ले लेते। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 1, तो इकाई अंक कितना बता देंगे 1। कितना बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को, एकदम आराम से, एकदम अस्थाई से। पर डे कम से कम आप जाइए, जितना मैं पढ़ाऊं उसको रिवीजन कर डालिए ना। मैथ में मैं बार बार बताता हूं, मैथ और रीजनिंग ही आपको क्वालिफाई की कैटेगरी में ले जाकर खड़ी करेगी। जिस दिन आपका मैथ और रीजनिंग मजबूत हो गया, उस दिन फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। अब आप कह दीजिए कि मैं जीके और जीएस से सिलेक्शन ले लूं, तो संभव नहीं। अभी आपने देखा होगा यूपी का हाल फिलहाल ना, यूपी फिलहाल खूब आप लोग रट रहे थे, पूरा लुसेंटवा रट डालिए। अरे भाई कुछ ना कुछ आप जान ही रहे हैं कि रोज नया बन रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग एक आपका सिलेबस होता है, एक क्लियर है। और मैथ और रीजनिंग अगर एक बार पढ़ लिए, बार बार आपका अभ्यास करना है, क्यों थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, पन्ना पलटेंगे, अपना नोट्स देखेंगे, पन्ना पलटेंगे, करेंगे, काम खत्म। नहीं है जरूरत, लेकिन उतना नहीं है। स्पीड 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 बनाना है। यदि x है तो इकाई अंक का मान क्या होगा, जरा बताइए। इसका इकाई अंक पहले हाई और हाई जोड़ा जाए, प्लस प्लस में है, उसमें से हाई क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। जरा देखिए, हाई 3 की घात 23, 23 में यदि 4 से भाग दूं तो कितना आएगा, 23 में यदि मैं 4 से भाग दूं, 4 पचे 20, यानी कि 3 बच जाएगा। 3 की घाते 3 माइनस, आई देखिए इसमें 4 से भाग दूं, 4 नमा 36, तो कितना बच जाएगी 7 की घाते 2। और इसके बाद इसमें तो उत्तर 6 ही रहेगा ना, केवल 6 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका देखिए इकाई अंक 6। 3 त्रिका 9, और फिर उसके बाद माइनस कितना 7 प्लस कितना होगा 6, 9 6 15, 15 माइनस 7। अब देखिए आप 5 में से 6 तो 7 तो घटा नहीं पाएंगे, और उधार भी देते तो कितना देते उधार, 1 देते, 1 से ज्यादा उधार नहीं देते। और जब 1 देते हैं तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, और सारी 3 त्रिका 9 त्रिका 27। अब आप ध्यान से समझे तो यहां से देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और यहां से 7 49, ठीक है। नहीं 6 36 कहाँ लगा, इकाई अंक 6 रही करेगा उसका। तो अब देखिए हाई 7 6 13 माइनस 9, 9 में 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, इकाई अंक कितना बच जाएगा, क्लियर है। चलिए इसका यही है क्या, इसका बताइए, इसका बताइए। ऑप्शन ए, चलिए देखता हूं। 3 की घाते 24, 24 में यदि 4 से भाग दूं कितना,
कट जाएगी तो 3 की घाते 4 और 38 यहाँ पे माइनस 7 की घाते 4 से भाग दो 38 में 4 नवा 36 तो 2 बच जाएगा प्लस यहां से कितना लिख सकते हैं 6 लिखेंगे। अब देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 माइनस 7 प्लस 6 और आई कितना होगा 6 और 1 7 होगा। अब देखिए 87 माइनस 49। अब कहेंगे सर जी हाई 87 ले रहे हैं तो हाई 87 ले चाहे जौन मन तो ले, हमारी इकाई उधार देंगे तो एक नहीं देंगे तो यहां से कितना होगा 17 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 8। अब चाहे यहाँ जितना मन तितना रहा, हम उधार तो एक लेंगे ना, कितना बच जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा सही होगा आपका ही। कोई दिक्कत आगे देखते हैं। चलिए बताइए इसको, इसका तुरंत बताइए तुरंत। आप कहेंगे सर जी तो टाइम टेकन सवाल है। टाइम टेकन है ना। हाई देखिए 1 हो जाएगा, हाई भी 1 हो जाएगा, हाई 6 हो जाएगा, हाई 5 हो जाएगा और फिर उसके बाद हाई कितना होगा 6 होगा, हाई 9। यही ना टाइम टेकन, खत्म कहानी। बुरा भाग करने की जरूरत है नहीं ना। प्लस वाला जोड़िए 2 और 2 5 7 7 9 16 और 6 12। अब इसमें से 6 में से 2 जाए कितना बचे इकाई अंक कितना 1 4 है ना। कोई और है ठीक। चलिए गुणा वाला देख लीजिए, बताइए इसका। सात की घाते कितना लगाएंगे 7 की घाते यहाँ पे कितना आपका 4 एक नम 4 31 बचा 4 7 28 3 बच गया गुणे 6 और यहाँ अभी मत कहिएगा कि सर जी यहाँ ये हुक लगावा, मत लगावा एक छोड़ा। और 65 में आपका कितना बचेगा घात 1 बचेगा ने 4 एक नम 4 25 बचा 4 6 24 3 की घाते 1 हो गया। हाई 7 7 49 7 343 कितना होगा 343 गुणे 6 गुणे 3 6 त्रिका 18 18 तिया 54 या फिर 8 त्रिका बात एक रहती तो कितना हो जाएगा, कितना उत्तर होगा। कोई दिक्कत बताइए, बिना पेन उठाए बताइए, तुरंत बताइए बिना पेन उठाए। 3 ना, इसका इकाई अंक 1 और इसका 2 2 1 अरे भाई ये इकाई अंक 1 कहना होगा। अब ये देखिए ऐसे ही स्पीड बनेगी, ऐसे ही स्पीड बनेगी ठीक है। देखते देखते तुरंत जब आप अभ्यास कर लेंगे ना खट से मारेंगे एकदम, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा 2008 में 4 से भाग देना शुरू कर देंगे, काम हो जाएगा खत्म ना। चल जाइए, तो इसलिए जब धीरे 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 देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरेगा ना। इतनी चीजें आज यूनिट डिजिट, आज जाइएगा घर पे चाहे जो भी बुक होगी जिस भी बुक का होगा यूनिट डिजिट पूरा का पूरा एकदम खत्म ना। कहीं से भी यूनिट डिजिट पूछ ले, उसमें चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो चाहे जिसका भी हो, यूनिट डिजिट उठाइएगा काम खत्म कर दीजिएगा ना।